करने जा रहे हैं ब्लैक क्लोवर की मांगा। पर उससे पहले ऐसा करते हैं, पिछला जो सा सिलेबस है उसे एक बार ना रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे कि आपने देखा ही था कि डार्क ट्रायड ने क्लोवर किंगडम और हर्ट किंगडम पर हमला कर दिया था और जेनॉन ने कैप्टन यामी और कैप्टन को अगवा कर लिया था ताकि वो डेविल्स की इस दुनिया में आने का रास्ता खोल सके। और हमने देखा कि क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट्स, एल्व्स और हर्ट किंगडम के स्पिरिट गार्डियंस डेविल्स को रोकने की तैयारी करने लग गए थे और यहाँ आस्था ने भी अपने डेविल के साथ दोस्ती कर ली थी ताकि वो और भी ज्यादा ताकतवर बन सके। और अब आगे तो वाइस कैप्टन नेच डेविल यूनियन मोड कैनिस को एक्टिवेट कर देते हैं। आस्था, अगर तुम्हें ताकतवर होना है तो तुम्हें अपने डेविल के साथ जुड़ना ही होगा और उसके एंटी मैजिक पावर को पूरी तरह से बाहर निकालना होगा। और तभी वो आस्था और लीवे को पकड़ लेते हैं पर आस्था अपनी ब्लैक फॉर्म का यूज करके उनकी कैद से आजाद हो जाता है और हम देखते हैं आस्था को पावर देने की वजह से लीवे का साइज छोटा हो जाता है। डेविल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में इनिशिएटिव उसका होता है जो ऑर्डर दे रहा हो। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो वो ह्यूमंस का होता है। इसी वजह से मैं यूनियन को बड़ी आसानी से यूज कर सकता हूँ। पर जो फॉर्म तुम अभी यूज कर रहे हो वो यूनियन नहीं है। तुम्हारे अंदर डेविल की पावर का बस थोड़ा सा हिस्सा ही अवेलेबल है। लीवे, तुमने भी तो यही सब कुछ कहा था, तो जल्दी से बताओ आखिरकार मैं तुम्हारी रियल पावर को यूज कैसे कर सकता हूँ? मुझे क्या पता, मेरा प्लान तो तुम्हारी बॉडी को हड़प कर लड़ने का था और ऊपर से मैं तो आज से पहले बाहर भी नहीं आया। इसी वजह से तुम जैसे नूबड़े ने मुझे हरा दिया। तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे पर तुम्हें फिर भी कुछ नहीं पता। आखिरकार मुझे क्यों पता होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया तुम्हारा था ना, तो तुम सोचो। पर मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। तो मेरे हिसाब से अब तुम मुझसे लड़के इसका जवाब ढूंढना। तो चलो आओ, अब मैं तुम्हें अपनी डेविल्स की पावर दिखाता हूँ और मेरा शैडो मैजिक इन सभी डेविल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएगा। और तो वाइस कैप्टन नेच डेविल कीमोडेलो की मदद से वहाँ पर बहुत सारे डेविल्स की शैडोज को बुला लेते हैं और वो सारे लोग मिलकर आस्था पर हमला कर देते हैं और आस्था उनसे बचने की कोशिश करने लगता है। इन सभी की तो बिल्कुल वाइस कैप्टन नेच जैसी है और वो इनके साथ इस तरह घुल गए हैं कि मैं तो बता भी नहीं सकता कि वो आखिरकार है कहाँ। तो उन्होंने 4 डेविल्स के साथ कॉन्टेक्ट किया है जिसका मतलब उन्होंने 4 बार मौत को फेस किया है। मुझे फील हो रहा है कि इस बार मेरे और लीवे का कनेक्शन पहले से काफी स्ट्रॉन्ग है, तो शायद इस बार मैं उसकी और भी ज्यादा पावर को यूज कर पाऊंगा। आस्था, जब तक तुम मुझे हरा नहीं देते तब तक ये शैडोज नहीं जाने वाली। तुमने डेविल के साथ कोई टर्म्स पर कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जिसका मतलब वो तुम्हारा सर्वेंट नहीं है, तो इसलिए तुम्हारे लिए उसकी 100% पावर को यूज करना आसान नहीं होने वाला। ये रास्ता तुमने चुना है, तो चलो फिर अब उसी पावर से मुझे हरा के दिखाओ। तब हम देखते हैं आस्था कैप्टन यामी की स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उन शैडोज से हमला कर देता है। तो चलो फिर डीमन स्लैशर कटाना कैप्टन यामी को साथ मिलकर वापस लाते हैं। आज और अभी यहाँ हम अपनी लिमिट्स को सरपास करेंगे। ये लाइन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तब यहाँ हम देखते हैं यूनो लड़ाई के लिए अपने मैजिक के जरिए प्रैक्टिस कर रहा होता है। आखिरकार तुम छुपकर क्या देख रहे हो? बाहर आ जाओ पुराने वाइस कैप्टन लैंग्रेस। आखिरकार मुझे पुराना कहने की क्या जरूरत है? तुम अभी भी बहुत घटिया हो पर तुम्हारे जितना नहीं। हाँ, वो स्पिरिट कहाँ गई जो हमेशा चिल्लाती रहती थी? पैलेस टाइम मेरे ग्रिमोर के अंदर है। मैंने जेनोर को हराने का एक रास्ता सोचा है पर मैं अभी तक ये कंफर्म नहीं हूँ कि वो कितना इफेक्टिव होगा। तो बताओ आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे लगा कि तुम्हें एक अपोनेंट की जरूरत है और वो भी ऐसा जिसके पास स्पेशल मैजिक हो। तो चलो फिर अब जब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो तुम्हारी ट्रेनिंग में मदद ही कर देता हूँ। वैसे तो मैं सब कुछ अकेले करना चाहता हूँ पर ये प्रॉब्लम पूरे गोल्डन डॉन की है और तुम भी पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। तो चलो फिर मेरी मदद करो। तुम अभी भी पहले की तरह काफी ढीठ हो पर ये देखकर अच्छा लगा कि कम से कम तुम कुछ बातों पर एग्री करने तो लगे हो। तो यहाँ हम देखते हैं वाइस कैप्टन नेच ने आस्था और लीवे को बहुत बुरी तरह धोया होता है। वाइस कैप्टन नेच तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। मैं चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ पर मैं ये सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार मैं इनसे जीतूं कैसे। और ऊपर से ये तो अभी मेरे साथ सीरियसली लड़ भी नहीं रहे हैं। तो ये है एक डेविल यूनियन की पावर। आखिरकार मैं और लीवे ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और ऊपर से जब भी मैं ब्लैक फॉर्म में होता हूँ तब जब मुझे चोट लगती है तब उसे भी चोट लगती है। तो वाइस कैप्टन नेच आस्था और लीवे को स्पेड किंगडम से लाई हुई कुकीज देते हैं जिससे उनके जख्म भर जाते हैं और उनकी ताकत भी वापस आ जाती है। तभी आस्था को एक आइडिया आता है और वो लीवे को अपने पास बुलाता है। जब भी ये ऐसे एक्ट करता है तो 10% चांसेस ऐसे होते हैं जिसमें इसका आइडिया जीनियस होगा पर 90% चांसेस ऐसे होते हैं जिसमें इसका आइडिया बिल्कुल ही कचरा होता है और इसका ये आइडिया भी बेकार है। आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो बेवकूफ? इस टाइम तुम्हारे ये 90% साइड को दिखाने का टाइम नहीं है। आखिरकार तुम क्या कह रहे हो? और वैसे भी अगर हम ऐसे लड़ेंगे तो हमारा दिल और जिस्म एक हो जाए
बेवकूफ, अगर ऐसा कुछ काम करता तो हमें इतने टाइम से इतनी प्रॉब्लम ना हो रही होती। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें चुपचाप ऊपर बैठने का मौका मिल रहा है ना, तो चुपचाप बैठ जाओ। तब कैप्टन नेच को ये सब कुछ देखकर अपना भाई याद आ जाता है। तो चलो, बाकी डेविल से मिलने का वक्त हो चुका है। अभी भी तुम डेविल यूनियन को परफॉर्म नहीं कर पाए हो, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो फिर तुम यही मरोगे। तो वाइस कैप्टन नेच अपने माना जोन को एक्टिवेट कर देते हैं। तो हम देखते हैं आस्था के ऊपर चारों तरफ से अटैक हो रहा होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। मैं तो इनकी की को सेंस भी नहीं कर पा रहा हूँ। आखिरकार मैं इनके अटैक से बचूंगा कैसे? तुम्हारे अंदर पोटेंशियल तो है, पर फिर भी देखो, कितनी शर्मनाक बात है कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे। इस टाइम मौत मेरे सिर पर मंडरा रही है, पर फिर भी मैं कुछ महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। तो असली खौफ ऐसा होता है। हम इस टाइम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आस्था और मुझे और पावर्स चाहिए। तो आखिरकार क्यों हम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे? अगर मुझे कैप्टन यामी को बचाना है, अगर मुझे रिकिटा का बदला लेना है, तो मैं यहाँ नहीं मर सकता, और न ही मैं इसे यहाँ पर मरने दे सकता हूँ। और तब वाइस कैप्टन नेच को बहुत अजीब सा फील होने लगता है। तब हमें यहाँ स्पेड किंगडम दिखाया जाता है। मॉरिस, क्या मेरा भाई ठीक हो जाएगा? चिंता मत करो, मैं डायमंड किंगडम में सॉर्सरी स्टडीज का इंचार्ज था, तो मैं इसे ठीक कर दूंगा। और ये तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और भूलो मत, द रिचुअल ऑफ द एडवेंट के लिए जो मैजिक इकट्ठा हुआ था, उसे उसी कैंडोले ने किया था जिसे मैंने बनाया था। तो इसलिए मुझ पर भरोसा रखो। उस गद्दार मार्क्स ने तो मुझे डायमंड किंगडम से बाहर निकलवा दिया, और उसके बाद मैं तुम लोगों से मिला, और तुमसे मिलने के बाद मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं उस लड़के के साथ दोबारा से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और हाँ, बाकी प्रेपरेशंस कैसे चल रही हैं? चिंता मत करो, सब कुछ सही चल रहा है। मैंने सही कहा ना लोटस? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ सब कुछ ठीक है। और यहाँ हम देखते हैं कैप्टन यामी और कैप्टन विलियम की मैजिक की मदद से वो दूसरी दुनिया के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यहाँ आस्था अभी भी लीवे के साथ यूनियन बनाने की कोशिश कर रहा होता है। अभी अभी उसने मुझे जानबूझ कर हिट नहीं किया, और ऊपर से इसके बिना टच किए ही मेरे बाजू के ऊपर का यूनियन हट गया। इसने तो मेरे मैजिक और मेरे माना जोन को भी इरेज कर दिया। मुझे पता था कि अगर ये एंटी मैजिक की पूरी पावर को यूज करेगा तो ये सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। आस्था, मैं हार गया। आखिरकार हमने कर दिखाया। चलो फिर जल्दी से उन्हें बचाने चलते हैं। नहीं। और क्यों नहीं? मैंने और लीवे ने तो डेविल यूनियन यूज कर लिया है ना। तो तुमने डेविल यूनियन बस थोड़े टाइम के लिए ही यूज किया है, अभी इसे मास्टर करना बाकी है। तुम्हें भी इस बात का एहसास होगा ही कि अगर तुम दुश्मन की टेरिटरी में ऐसे जाओगे तो मारे जाओगे। शैडो मैजिक को यूज करके मैंने हमेशा ब्लैक बुल्स पर नजर रखी है। तुम बिना मैजिक के पैदा हुए थे, तुम्हें ये ग्रीमोर भी गलती से मिली थी, और ऊपर से तुमने तकदीर के साथ भी खिलवाड़ किया है, पर तुम हमेशा सही थे। मैंने तुमसे कहा था कि जो लोग सही होते हैं जरूरी नहीं होता कि उन्हें प्राइस मिले, पर मैं चाहता हूँ कि उन्हें प्राइस मिले। तो अब मैं कीमोडले को यहीं छोड़कर जा रहा हूँ, और तुम्हारे वहाँ तक आने तक हम उन लोगों को रोक कर रखेंगे। तो इसलिए जल्दी से अपनी ट्रेनिंग को पूरा करो और हमें ज्वाइन करो। यस सर, आप चिंता मत कीजिए सर, मैं वहाँ जरूर पहुँच जाऊँगा। रुको जरा, आखिरकार ये लोग मुझे यहाँ पर क्यों छोड़कर जा रहे हैं? अगर इन्होंने मुझे उस हमले से टच किया तो मैं तो मारा जाऊंगा। तब यहाँ हम देखते हैं सभी लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तब वाइस कैप्टन नेच कहते हैं, तो आप सभी लोग यहाँ पर आ ही गए। आखिरकार आस्था कहाँ पर है? चिंता मत कीजिए, अभी उसे थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे अगर वो ना भी आए तब भी चलेगा। रास्ता नहीं आ रहा है? चलो कोई बात नहीं। हम सभी की बातों से तो लग रहा है कि मुझे कुछ टाइम में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलने वाली हैं, और हम मेरे बनाए हुए मैजिक आइटम को भी टेस्ट कर पाएंगे, जो कि मैंने आस्था की फिजिकल एबिलिटीज को स्टडी करके बनाया है। ये जो सी मैजिक कैमोफ्लेज रोब्स हमने पहनी है, मैंने सुना है ये इसने बनाया है। क्या ये सच में काम आने भी वाली है? पहली चाहे थोड़ी अजीब दिखती हो, पर उसकी रिसर्च सच में बहुत कमाल की है, तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए। आखिरकार मैं इस खतरनाक मिशन पर क्या कर रहा हूँ, और ऊपर से मुझे इन पागल डेंजरस लोगों के साथ जाना पड़ रहा है। वो किंग सच में बहुत ज्यादा घटिया है। उसने तो मुझे बस अपनी पावर को शो करने के लिए भेजा है। मैं तो पिछले 6 महीनों से मजे कर रहा था, और मुझे किसी ने नहीं बताया था कि मुझे ऐसे खतरनाक मिशन पर जाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि तुम जैसा लूजर यहाँ पर कर क्या रहा है, पर अगर तुम ये कर रहे हो तो थोड़ा सीरियस हो जाओ। मुझे पता है कि तुम्हारे पास ज्यादा स्किल्स नहीं है, तो इसलिए कम से कम जो लोग सही है उनके लिए अपनी जान
पानी दे देना। क्या आस्था टाइम पर आ पाएगा? आप चिंता मत कीजिए, वो पक्का आ जाएगा। उसके आने से पहले ही मैं सब कुछ खत्म कर चुका हूँगा। नहीं, मैं सब कुछ खत्म करूँगा। ये लड़ाई तुम लोग नहीं बल्कि हम सब लोग मिलकर खत्म करेंगे। तब हमें यहाँ स्पेड किंगडम का सीन दिखाया जाता है। तो आखिरकार वो लोग सामने आ ही गए। देखो रेजिस्टेंस के लोग कैसे अब हमारे सामने खड़े हैं। ध्यान से सुनो डार्क ट्रायड, 17 साल पहले तुमने हमारे किंग और साथियों को मार डाला था और उसके बाद तुमने यहाँ के सिटीजन्स को सिर्फ इस्तेमाल ही किया है, तो इसलिए हम तुम्हें उसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे। हमें पता है कि हम तुम्हें हरा नहीं सकते, पर हम लोग कभी भी तुम्हें अपना रूलर नहीं मानेंगे। तो यहाँ देखते हैं क्लोवर किंगडम की टीम स्पेड किंगडम के पैलेस में पहुँच चुकी होती है और कैप्टन ने सबको प्लान फॉलो करने के लिए कहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप स्पेड किंगडम में अंडर कवर थे और जब से आपने कंट्री छोड़ी है तब से आप रेजिस्टेंस के साथ कांटेक्ट में हैं। तुमने सही कहा। वैसे तो मैं रेजिस्टेंस के साथ ज्यादा इन्वॉल्व होना नहीं चाहता था, पर जब मैंने देखा कि तुमने क्या किया है तो मुझे लगा कि रेजिस्टेंस के साथ कोऑपरेट करना ही सही रहेगा। मिस्टर नेच और लॉर्ड जुनो, हमें आप पर पूरा भरोसा है और इसलिए हम अपनी जान देकर भी आपके लिए डाइवर्जन क्रिएट करेंगे। और तभी हम देखते हैं उनके आसपास की जमीन अचानक से हिलने लग जाती है और वहाँ से एक मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। रुको जरा, ये तो वही लेजेंडरी एशियंट डीमन है ना, जिसे क्लोवर किंगडम के फर्स्ट विजिट किंग ने हराया था। जब लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर चीज का सामना करते हैं तब उनके इमोशंस और नफरत मीनिंगलेस हो जाते हैं। मुझे लगा ही था कि अगर चूहे कैसल के अंदर घुसे हैं तो रेजिस्टेंस कुछ न कुछ जरूर करेगा। किसने सोचा था कि ये ऐसे सामने से विरोध करने लग जाएंगे। वैसे हम पहले ही इस जीवन को लोगों के ऊपर छोड़ने के बारे में सोच रहे थे। तुम लोग स्पेड किंगडम के सिटीजन्स नहीं हो, क्योंकि वो टाइटल हम जैसे स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए है। तो चलो अब रिचुअल ऑफ द एडवेंट ऑफ क्यूलेथफ शुरू करते हैं। क्या बाहर के लोग ठीक हो गए? ये आवाजें कुछ सही नहीं लग रही हैं। चिंता मत कीजिए, वो लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और तभी हम देखते हैं कैप्टन मेरेलोना आकर उस जीवन को एक जोरदार पंच मारती है। रेजिस्टेंस मेंबर्स, मैं तुम लोगों की हिम्मत से बहुत ज्यादा खुश हुई हूँ, तो इसलिए मैं मेरेलोना वर्मिलियन तुम्हारा साथ दूंगी। तो गाइस इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। अब गाइस अगर आप चाहते हो कि हम नेक्स्ट चैप्टर को जल्दी से जल्दी लाएं तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। बाकी